पूरे देश में केंद्र द्वारा लाई गई अग्निवीर स्कीम का विरोध हो रहा है। बिहार, यूपी, तेलंगाना से लेकर 15 राज्यों में आगजनी की घटना देखी गई है। अकेले बिहार में इंडियन रेलवेज को लगभग 700 करोड़ रुपए का नुकसान उठाना पड़ा है। इसके अलावा कई जगह प्राइवेट प्रॉपर्टीज को भी निशाना बनाया गया है। आइए आज इस स्कीम का पोस्टमार्टम करते हैं और देखते हैं कि इसके नेशनलिस्टिक और इंडिविजुअलिस्टिक मायने क्या है और कैसे ये हमारे आर्म फोर्सेस को इम्पैक्ट करने वाला है। इस साल भारत सरकार अग्निवीर स्कीम के थ्रू 46,000 सोल्जर्स को भर्ती करने वाली है। इन सोल्जर्स का अलग इंसिग्निया और एक अलग रैंक होगा जो नॉर्मल से बिल्कुल डिफरेंट होगा। इस स्कीम के थ्रू भर्ती होने वाले जवानों को 4 साल का ड्यूरेशन मिलेगा, जिसमें पहले साल उनकी तनख्वाह 30,000 पर मंथ होगी और उनकी इन हैंड सैलरी 70% ऑफ दिस टोटल पैकेज होगी, जो कि है 21,000, और काटी हुई 30% सैलरी का कंट्रीब्यूशन अग्निवीर कॉर्पस फंड में होगा और उतना ही कंट्रीब्यूशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उस कॉर्पस में अपने तरफ से करेगी। और 4 साल तक इसी फॉर्मूले के थ्रू दिए गए बेस सैलरी पे रिटायर होने पर सैनिक को लगभग 11.71 लाख रुपीस मिलेगा, जो कि बिल्कुल टैक्स फ्री होगा। ड्यूटी के दौरान अग्निवीरों को सभी प्रकार की मेडिकल सुविधाएं भी दी जाएंगी। अग्निवीरों को लगभग 48 लाख का इंश्योरेंस कवर भी मिलेगा और 4 साल की सेवा के दौरान यदि किसी भी अग्निवीर की मौत हो जाती है तो इसे इंश्योरेंस की रकम के साथ ही एक्स ग्रेसिया के 44 लाख रुपए और बाकी बचे 4 साल की सेवा की पूरी सैलरी भी दी जाएगी। इसके अलावा रिटायरमेंट के बाद अग्निवीरों को पब्लिक सेक्टर यूनिट्स में 10% रिजर्वेशंस का भी प्रावधान इस स्कीम में दिया गया है। इनमें से 24 पब्लिक सेक्टर कंपनीज की घोषणा भी कर दी गई है, जिसमें प्रमुख है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, ITBP, CISF, CRPF, असम राइफल्स और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। आइए अब जानते हैं कि इस स्कीम को लाने की जरूरत क्यों थी। करंट डेट में आर्मी की एवरेज एज 32 ईयर्स है, जबकि भारत में यूथ की एवरेज एज 29। अगर 17 से 21 साल के लोग आर्मी में भर्ती होते हैं तो ये आर्मी के एवरेज एज को काफी सुधार देंगे। इस उम्र के लोग किसी भी चीज को समझने सीखने में ज्यादा सक्षम होते हैं। इसके अलावा टेक्निकली भी वो काफी साउंड रहते हैं। भारत की सेना में पेंशन पूरे बजट का लगभग 25% है। क्या इसे ऐसे भी कह सकते हैं कि ये पूरे डिफेंस सैलरी बजट का 85% है। ये एक बहुत ही बड़ा अमाउंट है जो कि डिफेंस के मॉडर्नाइजेशन में यूज किया जा सकता है। कुछ लोग कहते हैं कि कोई 4 साल के लिए डिफेंस सेक्टर क्यों ज्वाइन करे। उनके लिए एक छोटा सा फूड फॉर थॉट ये है कि भारतीय सेना में लगभग हर साल 50,000 भर्तियां होती हैं। वहीं 16,700 लोग वॉलेंट्री रिटायरमेंट लेके जिंदगी भर पेंशन लेते हैं। उनके लिए तो कोई कुछ नहीं कहता। 17 से 21 साल की एज सबसे ज्यादा डिसिप्लिन सीखने और पर्सनालिटी डेवलप करने की एज होती है। अगर इस दौरान उन्हें मिलिट्री वाली ट्रेनिंग और पर्सनालिटी डेवलप करने का मौका मिले तो ये उन्हें लाइफ लॉन्ग नेशनलिस्टिक माइंडसेट देगी। इस स्कीम को समझने के 2 पहलू हैं, इंडिविजुअलिस्टिक और नेशनलिस्टिक। इंडिविजुअली पेंशन का फायदा था तो नेशनली इस पेंशन का यूज डिफेंस को मॉडर्नाइज करने में किया जा सकता है। अब ये हमारे ऊपर है कि हम किसे ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। भारत में 6.25% लोग टैक्स भरते हैं और अगर इसे कंपेयर करें यूएसए से तो वहां पे लगभग 45% लोग टैक्स भरते हैं। आजकल ये फैशन हो गया है कि कुछ भी हो पब्लिक प्रॉपर्टी को डिस्ट्रॉय कर दो। ये जो लोग आज डिस्ट्रक्शन कर रहे हैं ये हम जैसे लोगों के कंट्रीब्यूशन को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। ये कहीं से नेशनलिस्टिक नहीं है और सेना में भर्ती होने लायक तो बिल्कुल ही नहीं। किसी भी चेंज को अडेप्ट करने में टाइम लगता है और अगर किसी भी चेंज के अगेंस्ट में इतनी तुरंत रिस्पॉन्स आए तो ये एक पॉलिटिकल मूव के अलावा और कुछ नहीं लगता। अगर आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।